जीवन में हम जो पाना चाहते हैं उसे छोड़कर हम सब कुछ पाने का उपाय करते हैं। इसलिए जीवन में दुख और पीड़ा फलित होते हैं। जो हमारे बहुत गहरे प्राणों की प्यास है उसे ही भूलकर हम और दूसरी चीजें खोजते हैं। इसलिए जीवन एक व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। श्रम तो बहुत करते हैं और परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। दौड़ते तो बहुत हैं पर पहुंचते कहीं पर भी नहीं। न जीवन का कोई स्रोत मिलता है। ऐसा निष्काम श्रम से भरा हुआ है हमारा जीवन। हम लोग सुख को खोज रहे हैं। सुख की खोज झूठी खोज है। हम सुख नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं। आम तौर पर ऐसा ही लगता है हम सब सुख खोज रहे हैं। यह सुख की खोज चाहे ऊपर से प्रकट हो रही हो, धन के रूप में, यश के रूप में, पद के रूप में, चाहे सुख की खोज जमीन पर चल रही हो, चाहे स्वर्ग की कल्पनाओं में, लेकिन हमारा मन जाने अनजाने इस सुख के लिए पागल है। क्या कभी ये विचार किया है कि आज तक दुनिया पर बहुत से लोगों ने सुख खोजा, लेकिन किसी ने सुख पाया है क्या? इतने लोग खोजते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं। जैसे ही हम किसी सुख को पा लेते हैं वैसे ही वो व्यर्थ हो जाता है और हमारी आकांक्षा आगे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सुख का स्वभाव ही ऐसा है कि हम उसे पाएं तो वो व्यर्थ हो जाए, या कि असलियत ये है कि सुख की खोज में हम किसी और खोज को छिपाए रहते हैं? कोई और है हमारी खोज और हम सुख की दौड़ में उस खोज को भुलाए रखने का उपाय करते हैं। जैसे ही सुख मिल जाता है, सुख की दौड़ बंद हो जाती है, वैसे ही भीतर का दुख दिखाई पड़ने लगता है और फिर हमें नए सुख की खोज करनी पड़ती है ताकि दुख को फिर भुलाया जा सके। जब तक सुख मिलेगा नहीं, दौड़ रहेगी, मन उलझा रहेगा तो लगेगा कि सुख मिलने वाला है। जैसे सुख मिलेगा, दौड़ बंद होगी, मन खाली होगा, भीतर के दुख के दर्शन फिर शुरू हो जाएंगे। जब तक सुख को पाने की चेष्टा चलती रहती है, आकांक्षा चलती है, इच्छा चलती है, तब तक तो दुख भूला रहता है। और जैसे ही सुख मिला, दौड़ बंद हुई, मन खाली हुआ, मन थोड़ा काम से विश्राम में गया, भीतर का दुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमें नए सुख की खोज शुरू करनी पड़ती है। सुख की खोज से ज्यादा दुख को भुलाने का काम करती है। सुख की खोज ज्यादा से ज्यादा एक नशे का काम करती है। सुख की कितनी बड़ी खोज हो, भीतर का दुख नष्ट नहीं हो सकता। एक राजा था रेगिस्तान में। वह अपने महल में सोया हुआ था। अंधेरी सर्द रात थी। आधी रात सर्दी बहुत थी। उसने देखा कि छत पर कोई भाग रहा है। पुराने जमाने के महल थे।
उसने पूछा अंधेरी रात में, कौन है छत पर? राजा के भवन से आवाज आई, मैं हूं महाराज, एक नागरिक। राजा ने पूछा, नागरिक हो तो भवन की छत के ऊपर क्या कर रहे हो? क्या तुम चोर तो नहीं? उसने कहा, मैं चोर नहीं हूं महाराज, मेरा रेगिस्तान का जहाज ऊंट खो गया है, उसे खोज रहा हूं छत पर। राजा ने कहा, पागल हो गए हो? ऊंट खो जाए तो उसे महलों की छतों पर खोजा जाता है। ऊंट कहीं छतों पर खोते हैं या छतों पर खोजने से मिल जाएंगे? ऊपर से आवाज आई, महाराज आप ही को फॉलो कर रहा हूं। अगर आप सिंहासन पर बैठकर सोचते हैं कि सुख मिल जाएगा, अगर आप सोचते हैं कि धन मिलने से सुख मिल जाएगा, अगर आप सोचते हैं राज्य उपलब्ध हो जाने से प्राणों की प्यास तृप्त हो जाएगी, और अगर आप सही हैं तो फिर मैं कौन सी बड़ी भूल कर रहा हूं। छत पर भी खोया हुआ ऊंट मिल सकता है। राजा एकदम हैरान परेशान हो गया। ये आदमी पागल नहीं मालूम होता। राजा भागकर बाहर आया। उसने अपने संतरियों को कहा, पकड़ो, ऊपर कोई है। वो आदमी ना मिला, बहुत खोजा, छत पर बिल्कुल भी ना मिला। लेकिन सुबह हुई, दूसरे दिन एक और घटना घटी। दूसरे दिन राजा भी अपने महल में ना मिला। पूरा महल छान मारा, वह रात को ही महल से चला गया। छत पर ऊंट खोजने से नहीं मिलेगा। छत पर ऊंट कभी खोता भी नहीं। लेकिन हम सब लोग वही खोज रहे हैं। हम खोज रहे हैं सुख। क्यों खोज रहे हैं सुख? सुख खोज रहे हैं ताकि दुख मिट जाए। एक आदमी बीमार हो और स्वास्थ्य को खोजे, क्या होगा? क्या स्वास्थ्य खोजा जाता है? वो दौड़ता रहे दुनिया में और स्वास्थ्य की खोज करता रहे तो क्या होगा? स्वास्थ्य नहीं खोजा जाता, बीमारी मिटाई जाती है, नष्ट की जाती है। जो जानते हैं वो सुख को नहीं खोजते, बल्कि दुख को मिटाने का उपाय करते हैं। दुख मिटाया जा सकता है, सुख नहीं पाया जा सकता। और जो सुख को पाने में जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा दुख को भुलाने में समर्थ हो सकता है, लेकिन दुख मिटेगा नहीं। दुख को मिटाना है तो दुख के कारण को जानकर, कारण को नष्ट करने से दुख नष्ट हो जाता है, और जो दुख को नष्ट कर देता है वो सुख को जरूर उपलब्ध होता है। और जो सुख को खोजता है वो दुख को कभी नहीं मिटा पाता।